can speak. Ravinder Naik. Yeah. No, your speech alone will go on record. You speak. श्री रविंद्र नाइक। अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूं। बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिस प्रस्ताव के ऊपर मुझे तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की तरफ से, मैं आपको ही देख रहा हूं, मुझे लेफ्ट राइट देखने का आदत नहीं है, मैं सीधा देखता हूं, देखने वाला भी हूं। तो महोदय जी, मुझे तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के तरफ से इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला। मुझे दुख के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा प्रजातंत्र का देश है। इस प्रजातंत्र का देश में आज हम 57 साल हो गए हैं। 57 साल में हम हमेशा हमारी डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो है खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिसका उदाहरण हम कई जगहों पे, कई स्टेटों में, कई राज्यों में देखा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नर का जो व्यवस्था है, राज्यपालों का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आज हमारे संविधान के तहत और हमारे कानून के तहत और हमारे डेमोक्रेसी के तहत ये व्यवस्था बनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वही व्यवस्था को हम उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। आज हम ये देखते हैं, जब एमएलए चुन के आए, जब हम छोटे थे, जब गाँव में, आज भी जहाँ पर सरपंच लोग चुनकर आते हैं, तो सरपंच और वार्ड मेंबर्स को उठा के ले जाते थे, वो देखते थे हम, और देख रहे हैं भी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, एमएलए चुने जाने के बावजूद भी एमएलए को उठा कर लेके जाते हैं। यह बहुत शर्मनाक बात होती है। ये डेमोक्रेसी के लिए ये शर्मनाक बात मैं समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। तो महोदय जी, आज जो बिहार में जो सिचुएशन पैदा हुई, आपको मालूम है, आज यूपीए पार्टनर, यानी यूपीए जो सरकार यहाँ पर चल रही है सोनिया जी के नेतृत्व में, तो भले ही यूपीए पार्टनर्स में मन मुटाव हुआ होगा, लेकिन एनडीए के खिलाफ में वहाँ मैंडेट मिला है। तो ये यूपीए की जीत है। तो ये जीत को आज मैं ये समझता हूँ कि यूपीए पार्टनर्स को बैठकर अगर कुछ इलेक्शन के अंदर ही कुछ करते तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि आज हमारा जो पिछड़ा हुआ तेलंगाना रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर ये पिछले इलेक्शन में वहाँ एक बहुत बड़ा शत्रु, यानी जो वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जी को हराने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस ने मिलकर और अच्छा अलायंस के साथ जहाँ काम किया, वहाँ हमने सक्सेस होकर आए। वही परिस्थिति बिहार और झारखंड में वो कमी हमें दिखी। इसलिए कमी मैं बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी के तरफ से हम कुछ एमपी और एमएलए वहाँ गए थे झारखंड और बिहार में। वहाँ हमने देखा, वहाँ पर कम्युनल फोर्सेस को हराकर सेकुलर फोर्सेस को जिताने का मन पब्लिक में था, लेकिन यूपीए पार्टनर्स ने उस चीज़ को समझ नहीं पाए। वहाँ पर थोड़ी गलती हुई, ये मैं महसूस किया। तो इसलिए मैं आपके जरिए मैं विनती करना चाहता हूँ, गवर्नर्स का जो व्यवस्था है 356 और सरकारिया कमीशन रिपोर्ट जो है, इसके ऊपर कम से कम बिहार को नज़र में रखते हुए इसको कुछ करना चाहिए। जब तक आप ये व्यवस्था के ऊपर टीका टाकी करते रहेंगे, इसको नज़रअंदाज करेंगे, तो आज गवर्नर्स का रोल केवल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना ही नहीं, या केवल मुख्यमंत्री को हटाना ही नहीं, यह गवर्नर्स का व्यवस्था के लिए संविधान में शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और जो पूरा सेक्शन है उसको प्रोटेक्शन देने का प्रावधान है। इसके ऊपर ध्यान हमें आज देना होगा। इसलिए क्योंकि आज लोग, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं गवर्नर व्यवस्था की जो है, हर बार जो है गवर्नर व्यवस्था को अबालिश करने की बात कहते हैं। भैया, अबालिश करने के टाइम पे तो आप बैठ के कीजिएगा, लेकिन आज जो लोग, आज अनरेस्ट, अशांति जो बनी हुई है देश में, ये अशांति जो है आदिवासी जो जहाँ रहते हैं, ट्राइबल्स और पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ पर सप्रेशन ऑपरेशन हुआ, वहाँ से ये जो है अशांति स्टार्ट हुई है। वहाँ पर हम दवा लगाने में, जहाँ दर्द है वहाँ दवा नहीं लगा रहे हैं। हम जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझकर हम जो है वहाँ इस एरिया में जो आदिवासी इलाके हैं, इंटीरियर प्लेसेस है, इनएक्सेसिबल एरियाज है। महोदय जी, मुझे 5 मिनट 6 मिनट टाइम दीजिए। एक पार्टी के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो राज्यपालों के ऊपर जो टीका टोपकी होती है, तो आज ये राज्यपालों के व्यवस्था के लिए जो संविधान में उनको करने का कई कार्य है,
जहां पर जो भी राज्य सरकार विफल होती है, नजरअंदाज करती है शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्शन में, वहां पर राज्यपाल जो है डायरेक्टली 5th शेड्यूल के अंदर और 6th शेड्यूल के अंदर वहां एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज दौर्भाग्य की बात है, कोई राज्यपाल उसके ऊपर नजर नहीं करते, नजर नहीं देते हैं। लेकिन मैं इस फोरम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पिछले जो नारायणन जी राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने पूरे राज्यपालों को बुलाया और एक सब कमेटी उन्होंने फॉर्म किया, उसमें उन्होंने कई चीजों को वो रिपोर्ट किया। वो रिपोर्ट को अमल में लाने का कोशिश करेंगे और गवर्नर व्यवस्था को आप पटिष्ठ बनाने का कोशिश कीजिए, केवल हटाने के लिए या बिठाने के लिए ऐसा मत कहिए, क्योंकि लोग आज पीने के पानी के लिए बच्चों को बेच रहे हैं, गुर्बत है, गरीबी है, आज जो आत्महत्याएं कर रहे हैं हमारे किसान भाई लोग, इनके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। इसलिए मैं इस संदर्भ में मैं इस प्रस्ताव को समर्थन में उठाऊं और गवर्नर व्यवस्था के लिए पटिष्ठ करने के लिए मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।